अगर आपका खांसी बहुत दिन से है या सर्दी बहुत दिन से है, आप इसको प्राणायाम के ज़रिए ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया प्राणायाम है सहज प्राणायाम नंबर 7 या इसको नाड़ी शुद्धि या अनुलोम विलोम नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि में थोड़ा सा डिफरेंस है। अनुलोम विलोम में कोई होल नहीं होते हैं, नाड़ी शुद्धि में इसको होल होते हैं, ब्रीथिंग जो कुंभक बोलते हैं योगिक भाषा में, जो कुंभक होते हैं। बाकी अनुलोम विलोम में कुंभक नहीं होते। तो इसलिए ये सहज प्राणायाम नंबर 7 या अनुलोम विलोम सभी लोग कर सकते हैं। बाकी कुंभक वाला थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है और इसको एडवांस लेवल में किया जाता है। तो पहले हम जानते हैं कि सहज प्राणायाम नंबर 7 करते कैसे है। सबसे पहले आप कोई भी मेडिटेटिव पोज में आप बैठिए, चाहे पद्मासन हो, सुखासन हो, सिद्धासन हो। तो कोई भी आप एक मेडिटेटिव पोज में बैठिए, या वज्रासन हो, या आप कुर्सी में बैठ के भी ये प्राणायाम कर सकते हैं। फिर आपका हाथ ज्ञान मुद्रा रख सकते हैं, या आपका शरीर में कोई भी पेन है तो आप वायु मुद्रा में रख सकते हैं। फिर राइट हैंड को इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर बंद करना है। इसको इसलिए बंद करना है कि हमारे हाथ में बहुत सारे जाम्स रहते हैं, तो इसको ऐसे ब्लॉक करने से एयर साइड से आते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम ऐसे करने से यहाँ से जब इनहेल होगा तो हाथ के जो गंदगी है वो आपके नाक के अंदर चला जा सकता है। इसलिए देखिए ऋषि मुनि कितना बढ़िया व्यवस्था किया था। बस इसको ब्लॉक करना है ऐसे। अब श्वास लेना है, पहले लेफ्ट नस्ट्रल से, फिर राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। वेरी सिंपल। आप अभी मेरे साथ कीजिए। कुर्सी में बैठा है तब भी आप कर सकते हैं, या ज़मीन में बैठा है तो ऐसे कोई भी एक कंफर्टेबल आप आसन में बैठे। अब लेफ्ट नस्ट्रल से सांस लीजिए, अब राइट से छोड़िए, फिर राइट साइड सांस लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। वेरी सिंपल। इससे आप 5 मिनट से लेके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आपकी धैर्य के हिसाब से, आपके मन के हिसाब से ये आप बहुत लंबा टाइम तक आप कर सकते हैं। तो इस प्राणायाम का और कुछ फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप कोई भी सिचुएशन में आप नर्वस होते हैं, कभी कभी स्टूडेंट लोग को एग्ज़ाम की फोबिया रहता है, एग्ज़ाम आने से डरते हैं, या कभी कभी किसी एक आदमी को अचानक मिलने से या बड़ा आदमी को मिलने से वो घबरा जाते हैं बात करने के लिए। तो इस प्राणायाम के ज़रिए आप ये प्रॉब्लम आप ठीक कर सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। साथ ही साथ हमारा जो नर्व सिस्टम है, अकॉर्डिंग टू वैदिक फिलोसफी 72 लाख नाड़ी है। ईरा, पिंगला, सुषुम्ना, सरस्वती, ऐसे बहुत सारे नाड़ी है। ये पूरा नर्वस सिस्टम का आपका स्टिमुलेट होते हैं, और जो नर्व सिस्टम है ये क्लीन होते हैं, इसलिए आपका ब्लड प्यूरिफाई होने में भी मदद करता है इस प्राणायाम। और आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट अप होते हैं। और जो प्राण शक्ति है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये प्राण शक्ति का आपका जागृत करते हैं। एक दिन में प्राण के बारे में आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं आप नीचे कमेंट करके बोलिएगा। तो प्राण एक ये 7 लेवल का एक एनर्जी है, हर एक इंसान के पास रहता है। तो इस प्राण वायु, प्राण शक्ति आपका डेवलप होती है इस प्राणायाम के ज़रिए। अब इस प्राणायाम करने के टाइम में आप 3 चीज़ें बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहला है, आप चाहे ज़मीन में बैठे हैं या कुर्सी में बैठे हैं, आपका बैकबोन पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल पूरा इरेक्ट। नंबर 2, ब्रीथिंग रेशियो 1:2, यानी आप अगर 2 सेकेंड आप सांस ले रहे हैं तो 4 सेकेंड उसको छोड़ना है, यानी 1:2। आपके हिसाब से आप सांस लीजिए, जितना आप लंबा ले सकते हैं लीजिए, फेफड़े भर के, दमी पूरा भर के आप सांस लीजिए। फिर उसी तरफ छोड़ने के टाइम में भी आप काउंट करना है। लेने के टाइम में जैसे आप 5 सेकेंड लिया, 10 सेकेंड छोड़ा। ओके। नंबर 3 है, वेरी साइलेंटली, कोई भी आवाज़
नहीं होना चाहिए जब सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आपका कान को भी पता नहीं होना चाहिए आप सांस ले रहे हैं या सो रहे हैं। तो एक बार आप मेरे साथ वापस कीजिए। लेफ्ट से सांस लीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। वेरी सिंपल। तो ये प्राणायाम का कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी आप इसको कीजिए और इसे कमेंट करके बोलिए आपको करके कैसे लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्ते।